तो बच्चों आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यह कहने का मतलब है कि x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है और x बराबर 2 पर क्या करना है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए px बराबर क्या दिया हमारे पास, 5x - 4x² + 3। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 0 पर, इसका देख लेते हैं। तो px यानी x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, p0 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, और देख लीजिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और उसका 4 के साथ गुणा करेंगे तब भी क्या होगा हमारे पास 0 + 3, यानी टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट मान क्या है 3 आया। यानी इस बहुपद का, ठीक है, x बराबर 0 पर मान क्या है 3 है। दूसरा देख लीजिए इसी तरह से, दूसरा क्या कर रहा है x - 1, यानी px बराबर से हमारे पास वही दिया है 5x - 4x² + 3। ठीक है, x बराबर -1 पर। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा p - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5 - 1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, माइनस का 1 का वर्ग जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 का गुणा -4 के साथ होगा तो क्या होगा -4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर 5 4 9, 9 में से क्या होगा 3। ठीक है, जब दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारी संख्या क्या करते हैं हम घटाते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर क्या बचेगा -6। ये भी क्या हो जाएगा आंसर, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरह से क्या कीजिए आप x बराबर 2 रखकर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से तीसरे का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए आपके लिए होमवर्क है तो आप निकालिएगा, इसे करिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए। दूसरा कर रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और क्या करा हमारे पास, और P2 ज्ञात कीजिए, और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक बहुपद के लिए क्या कीजिए आप x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए पहला दिया आपके पास यानी पी वाई इज इक्वल टू दिया आपके पास y² - y + 1। दूसरा दिया आपके पास
पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तीसरा करा आपका एक्स क्यूब, और आपके पास चौथा करा है पी एक्स बराबर करा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको आगे पीछे लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, देखिए क्या करना, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और क्या करना है P2 ज्ञात करना। ठीक है, तो पहला चलिए ज्ञात करते हैं हम, क्या है पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम P0 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी y जहां पर था वहां पर क्या होगा हमारे पास, अब हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। y जहां पर था वहां पर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो y की जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी टोटल वैल्यू क्या आया 1, यानी P0 का मान क्या आया 1 आया। ठीक है, अब क्या रखेंगे, हम P1 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, P1 रखेंगे। ठीक है, तो y की जगह पर अब क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, इसका मान भी क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। P2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक, ये क्या आएगा P0 P1 का मान, सॉरी P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, सेम इसी तरह से क्या करा, पी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यह करा हमारे पास। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम P0 पर निकालेंगे, चूंकि 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 लिख लीजिए या फिर इसलिए लिख लीजिए। ठीक है, या फिर अब लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब क्या कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं P0 का निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अब हम P0 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी जहां पर t है वहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 प्लस टी का मान 0, 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो यानी इसका मान क्या आएगा, यह भी 0, इसका गुणा होगा यह भी 0, 0, क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। P1 पर क्या हो जाएगा 2 प्लस टी का मान 1 प्लस। ठीक है, फिर यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू टी यानी 1 स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां देखिए 2 1 3, क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 1 करने 2 का, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा तो 2 हो जाएगा, और देखिए 1 का क्यूब क्या होगा माइनस 1 होगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 4। P2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस टी का मान 2, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, सॉरी 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 2 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 12, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या होगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 2 10, 10 2 12, और यहाँ से 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 ही होता है, तो 12 में 60 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से जब आप तीसरा करेंगे, आसान क्वेश्चन है देख लीजिए, तीसरा जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या दिया हमारे पास एक्स के पावर क्यूब दिया है। ठीक है, तो P0 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के पावर क्यूब यानी 0, P1 जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के पावर क्यूब यानी 1 हो जाएगा।
P2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर क्यूब, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सबके आंसर हो जाएंगे अलग अलग। इसी तरह से आप क्या कीजिए, चौथा भी आसानी से आप कर सकते हैं। सेम इसी तरह से एक्स के ऊपर क्या करेंगे, 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और वैल्यू निकलता आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। दिखाए गए मान, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है जो हमें मान दिया गया है, जैसे देखिए हमारे पास क्या है, px बराबर क्या है 3x प्लस 1 कामा, अब हमें दिया गया x का मान दिया गया है, x बराबर क्या दिया गया -1/3। यानी कहने का मतलब ये है, शून्य का मतलब क्या है, अगर हम इस px में क्या करते हैं, अगर x का मान रखते हैं, ठीक है, तो अगर ये क्या 0 आ रहा है, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, अगर टोटल अगर p0 का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, सॉरी x के ऊपर क्या रखेंगे 1-3 रखेंगे, और p1-3 का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास बहुपद है, इस बहुपद का क्या है, यह -1/3 क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह दोनों चेक कीजिए कि क्या है, यह जो है इस बहुपद का शून्यक है। ये हमें क्या करना है, पता करना है। ऐसे ही आपके पास सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन है इसी तरह से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व भी करते चलते एक एक को। ठीक है, देखिए क्या दिया, px बराबर क्या दिया है 3x प्लस 1, कामा x बराबर क्या दिया है -1/3। तो सीधे सीधे कर लीजिए, p -1/3 का मान जब हम रखेंगे x के जगह पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स के यहाँ पर माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो देखिए 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 1 प्लस का 1, यानी क्या हो गया 0 हो गया। अतः हम क्या कर सकते हैं कि दिया गया, यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/3 px का एक शून्यक है। बस इसी तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बस लिख देना है कि जो है क्या px का एक शून्यक है, या फिर लिख सकते हैं आप इस बहुपद का एक शून्यक है। चलिए अगले वाले में बहुपद लिख देते हैं, ताकि आप जो कुछ भी जैसा आपका इच्छा करे आप उस तरह से लिख सकें। देखिए दूसरा क्या कर रहा है हमारे पास, px बराबर 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और यहाँ पर दिया है x बराबर दिया है 4/5। ठीक है, अब क्या करना, सत्यापित कीजिए कि ये क्या है, बताइए कि ये क्या है हमारे पास, शून्यक है या नहीं है। ठीक है, सत्यापित करना यानी क्या करना, बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दिया है, सीधे सीधे आप इस बार यह नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे आ जाते हैं। p x का मान क्या है 4/5, तो आ जाइए 4/5 पर बराबर, यानी 5 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन में अलग नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है -पाई, तो यहाँ से देखिए 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4 - पाई है, क्या आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 या फिर कह सकते हैं सीधे सीधे x बराबर सॉरी आप ये मत लिखिए, ये लिखिए, क्या लिखिए 4/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है, क्योंकि यह रखने पर क्या रहा मान इसका 0 नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा शून्यक नहीं होगा। इसी तरह से देख लीजिए, एक और सवाल देख लीजिए आप, बस आपको इसी तरह से लगाना है, x² - 1 x² - 1 क्या कर रहा है हमारे पास x² माइनस, तीसरा कर रहा है x² - 1, उसके बाद क्या कर रहा है x बराबर कर रहा है 1 और क्या कर रहा है -1, यानी इस बार क्या दिए हैं, 2 शून्य दिए हैं, नहीं क्या करना है इस बार हमें दोनों पर चेक करना है, इसका मतलब क्या हमें दोनों पर चेक करना है। चेक कीजिए पहले, x बराबर 1 पर पहले चेक कीजिए, ठीक है, तो क्या कर रहा है हमारे पास सीधे 1 रख लीजिए, 1 का स्क्वायर -1, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी शून्यक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, यानी क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा हमारे पास +1 -1, यानी क्या हो जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 1 -1 दोनों बहुपद x² - 1 के शून्यक है। शून्यक अगर 2 रहेंगे तो आपको क्या करना होगा 2 बार चेक करना होगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कीजिए सब कर लीजिएगा। चलिए आइए, आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपका 7वां क्वेश्चन, उसे बता देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक इतना, इसमें के 7वां क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन जितने छोड़ रहे हैं हम उसे आप क्या कीजिएगा घर पर लगाइएगा, ठीक है। आप बैठ कर आराम से लेक्चर देखने के बाद आप क्या कीजिएगा उसे लगाइएगा जब भी आपको समय मिले, ठीक है। इसे मिटाते हैं तब तक, जब भी आपको समय मिले तब आप क्या कीजिएगा लगाइएगा, इससे यह होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं आपकी बात समझ में आएगा, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पर समझ में आएगा, जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक आपको समझ में आएगा, अगर आप सवाल नहीं लगाएंगे तो अन्यथा भूल जाएंगे, इसलिए आप क्या कीजिए सवाल लगाते रहिए। देख लीजिए 7वां क्या कर रहा है हमारे पास px बराबर कर रहा है हमारे पास 3x² - 1, ठीक है, और x का मान दिया हमारे पास -1/3 और 2/3, क्या दिए हमारे पास 2 मान दिए हैं, ठीक है। तो चेक करना हमें कि यह क्या है शून्य कह रहे हैं, वैसे कड़ी में दिए तो शून्य तो होंगे नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करने में क्या हर्ज है, वैसे हो भी सकते हैं। देख लीजिए ये क्या दिया px बराबर दिया हमारे पास 3x² - 1, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया x बराबर क्या दिया -1/3 और 2/3। चेक कीजिए पहले, अब चेक करेंगे हम x बराबर -1/3 पर हम चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास p -1/3 बराबर 3 × 1/√3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर 1, करने में 3 का करने में 3 और स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 -1, यहाँ से 1 कटेगा तो क्या बचेगा 1 - 1, यानी टोटल वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद पुनः क्या करेंगे हम x बराबर 2/√3
करने में 3 पर देखेंगे, 2 बटे करने में 3 पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका क्या होगा हमारे पास, p 2/करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे करणी में सॉरी 2/करणी में 3 का स्क्वायर -1। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2/3 -1। यहाँ से यह कटेगा तो बचेगा क्या हमारे पास 2 - 1, यानी क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं हम कि -1/करणी में 3, अतः कह सकते हैं कि -1/करणी में 3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक है, परंतु 2/करणी में 3 नहीं है। क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन इसके तीसरे नंबर के क्वेश्चन बाकी जो भी छोड़े हम, आप उसे कर लीजिएगा। जैसे तीसरा कर लिए, चौथा, पांचवा, छठवां और आठवां। चौथा, पांचवा, छठवां और आठवां आप क्या कीजिएगा, बुक से देखकर खुद कीजिएगा और देखिएगा, मिलाइएगा आंसर शीट में आपका सही है फिर नहीं। ठीक है, अगर तब भी आपको न समझ में आए तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, हमें क्या करेंगे उसको भी अगले लेक्चर में बता देंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। से मिटाते हैं तो हम आगे देखिए, चौथा क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। जब हमें कहे बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और सीधे सीधे दिया रहे हमारे पास px बराबर x + y, यानी px का मान ही दिया रहे, उसके बाद कुछ भी न दिया रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, px को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, px के बराबर क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास px बराबर x + 5। ठीक है, तो क्या करेंगे हम px को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास x + 5, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर -5। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि px = x + 5 का शून्यक -5 है। ठीक है, क्या है, -5 है। यहाँ से क्या हमारा सॉल्यूशन है। इसी तरह से देख लीजिए दूसरा भी क्या कर रहा है हमारे पास, दूसरा भी सेम इसी तरह से प्लस में दिया है। ठीक है, आइए तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर प्लस दिया है तो वहां पर क्या था, माइनस दिया था, वो तो आप सेम इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा देख लीजिए क्या कर रहा है, px = 2x + 5। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा हमारे पास, px बराबर क्या हो जाएगा 2x + 5। ठीक है, अब px को क्या करेंगे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 5, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा -5 और x बराबर क्या हो जाएगा -5/2।
यानी अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 5 का शून्यक, 2x प्लस 5 का शून्यक -5/2 है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक देख लीजिए आपके पास क्या दिया है, छठवां देख लीजिए क्या दिया आपके पास, बाकी सब तो हो जाएगा। छठवां देख लीजिए क्या कर रहा है, चलिए पांचवा भी देख लीजिए, उसके बाद आप छठवां देखिएगा। पांचवा कर रहा है हमारे पास px बराबर 3x। क्या कर रहा है, px बराबर 3x। ठीक है, तो सॉल्व जो हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो px बराबर क्या हमारे पास 3x है। ठीक है, तो px बराबर क्या मान लेंगे 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, तो x बराबर क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। यानी हम कहेंगे कि 3x का शून्यक 0 है। आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 0, 3x का क्या है शून्यक है 0, बहुपद 3x का शून्यक है, बहुपद 3x का शून्यक 0 है, या फिर बहुपद 3x का 0 शून्यक है। अब जिस तरह से चाहे उस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। छठवां देख लीजिए, छठवां कर रहा हमारे पास px इज इक्वल टू ax, px इज इक्वल टू ax, और क्या कर रहा है a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या कर रहा है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हम क्या कर सकते हैं, a कभी भी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसे भी क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अभी तक जिस तरह से करते हैं सेम उसी तरह से शून्य निकालेंगे। तो px बराबर क्या दिया हमारे पास, ax दिया है। px बराबर क्या दिया हमारे पास, ax दिया है। ठीक है, px बराबर क्या दिया हमारे पास, ax दिया है। तब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा, px को क्या करेंगे हम 0 मान लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास ax, क्या बचेगा हमारे पास ax। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास ax बचेगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बहुपद ax का शून्यक 0 है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, सातवां भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब कुछ आप ज्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है, इसे हमारे किनारे कर दीजिएगा। ठीक है, इसे उतना कोई मतलब नहीं है, बस आपको दिया है कि क्या हो, ए को हम क्या कर सकते हैं, जीव को ए को क्या करते हैं, ए को हम क्या कर सकते हैं 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं, बस एक्स को रख सकते हैं तो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो आज के लिए बस इतना लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।